गाइस सिटी तो हम बना लेंगे, लेकिन उसको बनाने के लिए हमको ब्लेंडर को सीखना होगा। मैं ब्लेंडर के लिए एक बेहतरीन ट्यूटोरियल ला रहा हूँ, तो चलते हैं स्क्रीन पर। जी तो स्क्रीन पर हम आ चुके हैं और आपके सामने ब्लेंडर का इंटरफेस कुछ इस तरह होगा। इसको देखकर डरना नहीं है। अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं है तो गूगल क्रोम पर blender.org सिलेक्ट करें, यानी कि सर्च करें और वहां से डाउनलोड कर लीजिए। और आप जैसे ब्लेंडर को खोलेंगे इस तरह आपके सामने इंटरफेस आएगा। तो मैं पहले सबको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से इस तरह सिलेक्ट करना है। ये मैं सिलेक्ट करके इसको कीबोर्ड से डिलीट वाले बटन पर क्लिक करके इसको डिलीट कर दूंगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस है। आप मिडल माउस से जो है इसको इधर उधर स्क्रॉल कर सकते हैं, शिफ्ट ए प्रेस करके। यहाँ पर कोई भी चीज़, ये देखें मैश है, इसमें प्लान है, क्यूब है, सर्कल है, यूवी स्फीयर है। मैं यहाँ पर क्यूब ऐड करता हूँ तो मैं इसके चारों तरफ मिडल माउस की मदद से देख पा रहा हूँ। तो इस तरह है ब्लेंडर का इंटरफेस। उसके बाद मैं अगर इसको डिलीट कर दूँ तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके डेल दबा दूँ तो भी डिलीट हो जाएगा। अगर मुझको वैसे डिलीट करना है तो मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, और मुझे वैसे डिलीट करना है मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा और ये डिलीट वाला ऑप्शन है, इस पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर हमको और भी मज़े तरीके से डिलीट करना है तो हम एक्स दबा के डिलीट कर देंगे। तो इस तरह डिलीटिंग का ऑप्शन है। उसके बाद हम इस तरफ आते हैं, यहाँ पर मूविंग रोटेशंस वगैरह हैं। ये किस तरह है, मैं यहाँ पर एक क्यूब ऐड करता हूँ। ये देखें ये क्यूब आ गया। इसको मैं जी प्रेस करके जी और जेड प्रेस करके थोड़ा सा ऊपर लाऊंगा तो ये देखें ये थोड़ा सा ऊपर आ गया है। सबसे पहला ऑप्शन है मूव। इससे हम क्यूब को इधर उधर मूव कर सकते हैं। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट की है जी से हम इसको हर तरफ मूव कर सकते हैं। अगर हमने इसको सिर्फ जेड एक्सेस की तरफ मूव करना है तो हम जी के साथ जेड दबा देंगे तो ये मूव होगा सिर्फ जेड एक्सेस में। अगर वाई एक्सेस में करना है जी के साथ वाई दबा देंगे। अगर एक्स एक्सेस में करना है तो जी के साथ एक्स दबा देंगे तो हमारा जो क्यूब है उसी स्टाइल में मूव होगा। आगे है रोटेट। तो रोटेट में सिंपल है कि हम इसको इस तरह रोटेट कर सकते हैं। इसका सिंपल जो शॉर्टकट की है वो है आर। इससे हम जेड एक्सेस में अगर मूव करें तो ये देखें ये जेड एक्सेस में मूव हो रहा है। आर दबा के वाई एक्सेस पे मूव करें तो ये वाई एक्सेस पे मूव हो रहा है। तो इस तरह ये है। उसके बाद ये वाला ऑप्शन है, ये बहुत ही अहम ऑप्शन है। अगर मैं इसको कंट्रोल जेड यानी कि कंट्रोल जी करके इसको अंडू कर दूं तो ये अपनी इस तरह की शक्ल में वापस आ जाएगा। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और ये यहाँ पर है स्केल का ऑप्शन। अगर मैं रेड वाले को छूकर थोड़ा सा इधर करूं तो ये देखें ये दोनों तरफ बढ़ रहा है। अगर मैं ऊपर वाले ब्लू को छूकर इधर करूं तो ये दोनों तरफ बढ़ रहा है और घट भी रहा है। अगर मैं यहाँ पर ग्रीन को छूँ वाई एक्सेस वाले तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। तो ये था जो है स्केल का ऑप्शन। आगे है ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पर हम रोटेट भी कर सकते हैं और साथ में जो है उसको स्केल भी कर सकते हैं। उसके बाद है नोटेशन। यहाँ पर हम अगर कोई चीज़ लिखें तो ये इसके काम आता है। मैं इसको कंट्रोल जेड करके अंडू कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है ये वाला, ये बहुत ही मज़ेदार ऑप्शन है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर एक क्लिक करूँ मिडल माउस तो यहाँ पर मैं इस तरह कर दूंगा, और अगर मैं छोड़ दूँ तो ये इस तरह हो जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा ऊपर करूँ तो इसको यह खुद ब खुद क्यूब बन जाएगा। और ये देखें हमारे पास एक क्यूब आ चुका है। तो इस तरह ब्लेंडर में चीज़ें जो है ऐड की जाती है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये डिलीट हो गया। अब हम एडिट मोड की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैं क्यूब ऐड कर देता हूँ ताकि आपको सही से समझ आ सके। इसको मैं जी जेड एक्सेस की तरफ मूव कर दूंगा। इसको मैं एडिट मोड में ले जाऊंगा। यहाँ पर हमारे पास एक और ऑप्शन आ चुके हैं। सबसे पहला ऑप्शन है एक्सट्रूड। यहाँ पर जो है ऊपर से आप यहाँ पर देखें कुछ चीज़ें नज़र आ रही होंगी। यहाँ पर ज़्यादातर 3 वाला यूज़ होता है, ये वाला फेस सिलेक्ट मोड। तो हम इसी को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर ये देखें कुछ इस तरह था। अगर मैं इसको ऊपर मूव करूँ तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा। ये बहुत ही मज़ेदार टूल है। इससे हम मुख्तलिफ शेप्स वगैरह बना सकते हैं। इसको मैं थोड़ा और एक्सट्रूड करूँ तो यहाँ पर एक्सट्रूड हो जाएगा। अगर मैं इसको इस तरह एक्सट्रूड करूँ तो ये इस तरफ एक्सट्रूड हो जाएगा। मैं थोड़ा और एक्सट्रूड इस तरफ करूँ तो ये इस तरफ और ज़्यादा हो जाएगा। थोड़ा और करूँ तो ये इस तरफ हो जाएगा।
अगर मैं इसको नीचे दोबारा से एक्सट्रूड करूं तो ये इस तरफ भी हो जाएगा। और अगर मैं शिफ्ट दबा के इन चारों फेसेस को सिलेक्ट कर दूं, ये जो चार सामने वाले फेस है, और इनको थोड़ा इधर कर दूं तो ये इस तरफ भी एक्सट्रूड हो जाएगा। थोड़ा और एक्सट्रूड करना है तो इस तरफ भी हो जाएगा। अब मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट करके अगर यहाँ पर एक्सट्रूड कर दूं और इधर से सिलेक्ट करके यहाँ पर भी एक्सट्रूड कर दूं तो यहाँ पर ये हमारा छोटा सा जो है लो पॉली टेबल बन गया है। इस तरह एक आसान, ये सिर्फ एक्सट्रूड की मदद से इस यहाँ पर जो है हमने छोटा सा एक टेबल बना दिया। अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ, सिलेक्ट करूंगा, ऑब्जेक्ट मोड में जाकर सिलेक्ट करूंगा और डेल दबा दूंगा, ये डिलीट हो जाएगा। अब मैं एक और क्यूब ऐड करता हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ पर मैं GZ एक्सेस करके इसको ऊपर लाता हूँ, एडिट मोड में जाता हूँ। उसके बाद ऑप्शन है इनसेट फेस। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ और फेस सिलेक्ट करूँ तो मैं यहाँ पर जो है इसको बहुत ही मज़ेदार तरीके से इसको इधर उधर कर सकता हूँ। इसका शॉर्टकट की है, एक्सट्रूड का शॉर्टकट की है E। अगर मैं यहाँ पर इस फेस को सिलेक्ट करूँ, E दबाऊँ तो ऊपर मैं एक्सट्रूड कर सकता हूँ। अगर इस फेस को सिलेक्ट करूँ, E दबाऊँ तो इस तरह मैं फेस को है बढ़ा सकता हूँ। अब इनसेट का शॉर्टकट की है I। अगर मैं I दबाकर इसको इस तरह करूँ, ये देखें, ये उसमें नीचे से जो है वो अंदर चला गया। अब इससे किस तरह शेप बनाई जा सकती है अगर मैं आपको बताऊं, कंट्रोल Z करके यहाँ पर ये जो है क्यूब हमने ऐड किया था, अगर मैं इसको कंट्रोल Z करके पीछे भेज दूं, इसको डिलीट कर देते हैं, एक और क्यूब ऐड करते हैं। यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट मोड में टैब दबा के चल जाता हूँ। यहाँ पर बहुत शॉर्टकट कीज़ हैं, इनका ख्याल रखना है। मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ और इसको GZ प्रेस करके थोड़ा ऊपर ले आता हूँ। अब मैं एडिट मोड में जाता हूँ तो इससे हम किस तरह चीज़ें बना सकते हैं। सबसे पहले मैं S दबा के इसको स्केल करूँगा। S दबा के आप जब जो है माउस को आपने हिलाएंगे तो वो जो है स्केल हो जाएगा। अब मैं इस फेस को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं अक्सर शॉर्ट कीज यूज़ करता हूँ। यहाँ पर मैं I दबा के अगर इसको अंदर की तरफ करूँ तो ये इस तरह, अगर मैं E दबा के इसको नीचे की तरफ मूव करूँ तो ये नीचे चला जाएगा। अब मैं दोबारा I दबा के इसको भी थोड़ा जो है छोटा कर दूँ तो ये भी अंदर चला जाएगा। मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करके यहाँ से थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अब दोबारा E दबा के इसको नीचे कर देता हूँ। अब मैं दोबारा इसको छोटा कर देता हूँ, E दबा के नीचे कर देता हूँ, दोबारा छोटा कर देता हूँ। यहाँ से ये देखें इस तरह। अब मैं E दबा के एक्सट्रूड नीचे कर देता हूँ तो ये देखें हमने बेहतरीन शेप जो है सिर्फ इसी की मदद से बना लिया। हम इस फेस के साथ भी यही कर सकते हैं। आई के साथ पहले इस तरह, ई के साथ इस तरह, ये इस डायरेक्शन में। ये देखें आप उधर वाला भी हम के साथ मिल रहा है कि ये इस तरह काम करता है। उसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास है बेवल का। ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है और अक्सर ये यूज़ होता है। मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट मोड में जाकर इसको डिलीट कर देता हूँ और बेवल के लिए मैं यहाँ पर जो एक क्यूब ऐड कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा स्केल कर देता हूँ। G दबा के Z एक्सिस में ऊपर की तरफ उठा देता हूँ। यहाँ पर मैं बेवल पर आता हूँ। यहाँ पर मैं इसको 2 पर करूँगा, यानी कि जो है एक लाइन सिलेक्ट हो, एक किनारा सिलेक्ट हो। यहाँ पर जो है इस तरह ये इंटरफेस होगा। अगर मैं इसको पकड़कर थोड़ा सा पीछे मूव करूँ तो ये आप देखें, और साथ ही मैं अगर स्क्रॉल का बटन दबाऊँ, जो कि माउस का स्क्रॉल का बटन होता है, तो ये इस तरह हो जाएगा बेवल। इसको कहते हैं बेवल किया जाना। ये बेवल हो रहा है। इसका शॉर्टकट की कौन सा है? अगर मैं कंट्रोल Z करके ये कर दूं तो यहाँ पर मैं कंट्रोल B दबाऊं और इसको इस तरह करूं और साथ में जो है स्क्रॉल माउस का बटन स्क्रॉल करूं तो इस तरह भी बेवल किया जा सकता है। इस तरह से स्मूथ चीज़ें बनाई जा सकती हैं। और यहाँ पर मैं कंट्रोल B करके अगर इस तरफ से भी थोड़ा सा बेवल कर दूँ तो ये देखें एक पुराने घर की तरह इसकी लुक आ गई। यहाँ पर अगर हम डोर लगा दें तो बेहतरीन कमाल की चीज़ हो जाएगी। उसके बाद है लूप कट। तो लूप कट एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। अगर मैं कंट्रोल Z करके इसको दोबारा क्यूब की शक्ल में ले आऊँ यहाँ पर इस तरह, ये देखें यहाँ पर एक लूप कट ऐड हो गया, यानी कि ये 2 हिस्से हो गए हैं। अब यहाँ भी मैं लूप कट ऐड कर सकता हूँ। अगर मुझे लूप कट किसी और जगह ऐड करना है तो मैं उसको प्रेस करके माउस के क्लिक बटन को जो है दबा के रखूँगा तो ये लूप कट इस तरह ऐड हो जाएगा और इससे हम जो है चीज़ें डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है नाइफ का। नाइफ से हम सिंपल एक
लाइन को दूसरी लाइन से जोड़कर जब इंटर दबाएंगे तो वह लाइन उसमें कट जाएगी। मैं आपको बताता हूँ किस तरह। अगर मैं यहाँ पर मैंने सिंपल यहाँ पर ये सिलेक्ट किया था। अब अगर मैं फेस सिलेक्ट मोड में जाऊँ और इसको सिलेक्ट करूँ, यही सिर्फ एरिया सिलेक्ट होगा, ना कि ये सिलेक्ट होगा। अब ये अलग होगा और ये अलग होगा। नाइफ का ये फ़ायदा है। आगे भी थोड़े एडवांस टूल हैं, वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।